All right, first up, as far as the reforms are concerned, and that are now being incorporated, especially when it comes to the madrasa spread across the state of Uttarakhand. The chairman of the Uttarakhand Waqf Board, Shadab Shams, spoke to us 2 times now, and he informed the board that he has decided to implement the NCERT syllabus in the 117 Waqf Board madrasas throughout the state. We'll be talking about that more as far as these reforms are concerned and that are now to be incorporated, and how Uttarakhand and the madrasas, there seems to be now setting an example, especially when it comes to the reforms that are now being built upon, and how it can also take forward the language of Sanskrit, which has also now been included as a subject. Shadab Shams himself is joining us here on the broadcast. Sir, good morning to you. आपको लगता है कि कितने सारे सर मदरसे हैं जिन्हें आप बता रहे हैं कि इंप्लीमेंट किया जाएगा स्प्रेड अक्रॉस उत्तराखंड, और आप जो रिफॉर्म्स के बारे में जो इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे सर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं, जिसमें हमने ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड अपने 117 मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहा है, और हम अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज वक्त की जरूरत है। आखिर कब तक मुस्लिम समाज के बच्चे नीचे जमीन पे बैठ के ठंडों में पढ़ते रहेंगे? इसलिए अब मेरे बच्चों को बेहतर फर्नीचर मिलेगा, बेहतर एजुकेशन मिलेगी। अब वो एनसीईआरटी में के सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ संस्कृत भी पढ़ पाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? सबको अपनी अपनी भाषा पे गर्व होता है। वहाँ अरब को अरबी पे गर्व है, अंग्रेजों को अंग्रेजी पे गर्व है। तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपनी संस्कृति पर और अपनी संस्कृत पर गर्व है, और मुझे लगता है देवभूमि उत्तराखंड से मेरे बच्चे संस्कृत में पढ़ेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि इन मदरसों से बच्चे पढ़कर हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनेंगे और कलाम साहब के रास्ते पे आगे चलकर देश को ताकत देने का काम करेंगे। एक तरफ हम विकसित देश की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो आखिर ऐसा क्यों ना हो कि ये विकसित देश में मेरे इन मदरसों का भी, जो मॉडर्न मदरसे हमारे बनेंगे, गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी हो। हम ये मानते हैं कि बहुत तेजी से देश तरक्की कर रहा है, उस तरक्की में हमारा भी सहयोग हो। अंतिम छोर पे खड़ा हुआ जो मेरा मुस्लिम समाज है, जो आज तक अपनी एजुकेशन से अछूता रह गया है, कहीं ना कहीं उसको भी कामयाबी मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शादाब जी, अगर आप इन्वॉल्वमेंट की अगर आप बात करें तो संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसके आइडिया के पीछे भी आप कोई जानकारी दे सकते हैं कि आखिरकार इस सब्जेक्ट को क्यों इंक्लूड किया गया है सर? देखिए, संस्कृत के ऊपर ये आइडिया नहीं है, मुझे लगता है दिल से निकली हुई बात है। सबको अपनी अपनी संस्कृति पर और अपने कल्चर पर अभिमान होता है, तो हमें क्यों ना हो? हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो हमें तो अपने कल्चर पे अपने आप अभिमान होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि आज सारी लैंग्वेजेस के लिए सब कुछ ओपन है। दुनिया हमें विश्वगुरु क्यों मानेगी अगर हमें अपने कल्चर पे ही फक्र नहीं होगा? तो बिल्कुल हमें अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे अभिमान होना चाहिए, तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी, तब दुनिया हमें विश्वगुरु मानेगी। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों के अंदर एक बहुत उत्साह है, समाज के अंदर उत्साह है। कुछ लोग नेगेटिव लाइन पे बात करते हो, वो करते रहे, लेकिन समाज आज पॉजिटिव नोट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो समर्थन, मुझे लोगों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं, समर्थन आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला वक्त ये कहेगा कि उत्तराखंड देवभूमि से एक शिक्षा क्रांति मुस्लिम समाज के लिए प्रारंभ हुई थी, वो पूरे देश में फैलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। तो शादाब जी, क्या आप कह रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड है जो अब एग्जाम्पल लीड करेगी सर बाकी अन्य राज्यों के लिए भी, कि इस तरह से जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो वहां पर भी लागू किए जाएं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये मॉडल होगा हमारा, ये धामी मॉडल कहलाएगा। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने जिस ताकत के साथ हमें सपोर्ट किया है, जिस ताकत के साथ मेरी सरकार ने ये कहा है कि आप ताकत से खड़े हो जाइए, पूरी सरकार आपके साथ है। मेरे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने कहा कि आपको हर संभव मदद देने के लिए सरकार है। फर्नीचर हम देंगे, लैपटॉप हम देंगे, कंप्यूटर्स हम देंगे, आपको एनसीईआरटी का सिलेबस हम देंगे, ड्रेस हम देंगे। मेरी सरकार मेरे साथ खड़ी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे समाज के पास आई है, इसको किसी भी कीमत पर हम छूटने नहीं देंगे, इसे ग्रैब करेंगे और समाज की भलाई के लिए ईमानदार कोशिश करते हुए समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम। अब शादाब जी, क्या आपको कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था सर? क्या ये वेलकम किया गया था मूव? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि ये दखल अंदाजी है। बिल्कुल, बहुत सारे चाहने वाले हैं हमारे, जो जब भी हम कुछ करते हैं वो विरोध करने बैठ जाते हैं।
लेकिन उनके विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बाइट्स भी दी हैं और विरोध किया है, कई मौलानाओं ने भी विरोध किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने पोती पोतियों को आप पढ़ाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहां आप उसको सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन अगर मेरे गरीब का बच्चा, यतीम का बच्चा, जिसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ बच्चा पढ़ना चाहे, तो आप सवाल खड़े करते हैं। मुझे लगता है ये दोहरा मापदंड अब चलने वाला नहीं है। जनता जवाब दे रही है और मैं ये कह रहा हूं, ये लड़ाई अगर लोग नहीं समझे तो ये लड़ाई आवाम वर्सेस धर्मगुरुओं के बीच होगी। आवाम तैयार है बड़े बदलाव के लिए। अब मुझे लगता है कि कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये समझ रहा हूं कि आवाम तैयार है। काफी अच्छी बात है, काफी प्रोग्रेसिव बात है सर आप हमारे सामने रख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये मॉडल बाकी जो मदरसे हैं वहां पर भी अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। पूरे देश के अंदर हम तो कह रहे हैं रिफॉर्म होना चाहिए। और इस वक्त एजुकेशन में ये जो मदरसे एक सीमित कर दिया गया है मदरसों को, और एक एजुकेशन को एक दायरे तक बांध दिया गया है, ये इस्लाम नहीं है। ये उसके नाम पे कहीं ना कहीं धोखा है। मुस्लिम बच्चों को पूरा सब कुछ पढ़ने का हक है। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे और हर फील्ड में, बायो पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट बनेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। मेरे बच्चे सब कुछ बनेंगे, चतुर्वेदी भी बनेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे और चतुर्वेदी भी बनेंगे। इनके अब किसी के बहकावे में समाज आने वाला नहीं है। मेरा कल्चर है और मुझे अपने कल्चर पे अभिमान है, इस संस्कृति पे अभिमान है, इस संस्कृत पे अभिमान है। मुझे लगता है देश तैयार है, समाज तैयार है। कुछ लोग जो अड़चन पैदा करें, अब समाज उनका जवाब देगा। और मुझे लगता है वक्त आ गया है कि अब हिंदुस्तान में इन मदरसों के रिफॉर्म्स की हमें तैयारी करनी चाहिए। प्रोग्रेसिव है सर आपकी सोच, और जिस तरह से आप लागू करने वाले हैं जहां तक एनसीईआरटी का सिलेबस हो। शादाब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, टू बी लाइव हियर ऑन टाइम्स नाउ, बिकॉज दिस इज समथिंग एज फार एज द एंटायर सब्जेक्ट्स दैट वुड आल्सो इंक्लूड, एज फार एज संस्कृत इज आल्सो कंसर्न्ड, विल नाउ बी इंक्लूडेड. And of course you heard the very enthusiastic Uttarakhand Waqf Board program that is a step further when it comes to modernizing their education system, and that has also been a combination when it comes to scientific learning with Islamic studies as well. And over 100 of those madrasas, 117 if he gave that figure, he says that they have been approached seeking modernization of their education system, and this is also on the lines that have also been taken up in other locations as well. And the response, as you heard from Shadab Shams himself, saying that it's been very positive, even from the parents and the guardians who have been sending their children to madrasas for studies, and they do not want to miss out on modern education, especially when it comes to the study of science subjects. And computer education as well will now be a part of this new syllabus that has now been brought upon by the NCERT. And saying that Uttarakhand, as he called it, the Dhami model, should also set an example, and leading by example, he also prayed that other madrasas spread across the country must also adopt and take that initiative when it comes to modernizing the education for the students, and saying that it is also good for the future of the children who need to come out from the confines of the traditional madrasa education, but also be ready when it comes to meeting the challenges of the contemporary world, as far as introducing NCERT books of science and humanities also in madrasas and their education. That's the update coming in. Let's shift